हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय ज्ञान योग में। ज्ञान योग चैप्टर नंबर 4 बहुत ही सुंदर अध्याय है, क्योंकि हमें क्या बताएगा, ये हमें भगवत गीता का इतिहास बताएगा। है ना, भगवान इसमें विशेष ज्ञान तो हमें देंगे ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान हमें इसमें विशेष ज्ञान देंगे, लेकिन ये हमें भगवत ये गीता की हिस्ट्री भी बताएगा। इसमें पता चलेगा कि भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये अर्जुन से भी पहले एक बार भगवत गीता भगवान इस पृथ्वी पर भेज चुके हैं। वो कैसे आई थी, वो क्या परंपरा थी, किस के थ्रू आई थी, वो सारी डिटेल्स हमें इस चैप्टर में जानने के लिए मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता यथारूप एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी ने इसका एक तरीके से कह लीजिए कि आप इसको ट्रांसलेट करा है हम लोगों के लिए। अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे बनाया गया है और हम इतने इजीली पढ़ पा रहे हैं। ये एज इट इज का मीनिंग क्या है कि जैसा भगवान ने दिया है ना भगवत गीता में ज्ञान, सेम एज इट इज वो ही पूरा का पूरा संपूर्ण ज्ञान हमें इस भगवत गीता में मिलता है। तो ये भगवत गीता हमें अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और अध्याय जो है वो कौन शुरू कर रहे हैं इस बार, भगवान श्री कृष्ण शुरू कर रहे हैं। तो जब यहाँ अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, भगवान अपने आप ही अर्जुन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी तक का पैटर्न क्या था कि अर्जुन क्वेश्चन पूछता है और भगवान जो है वो क्या करते हैं, भगवान उसके आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान स्वयं अर्जुन के बिना पूछे कुछ बात बता रहे हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे हमारे टीचर्स होते हैं ना, हम पूछते हैं कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए, हमें कोई भी डाउट्स रहता है हम उनसे पूछते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो अपने आप ही उसको डिस्कस करते हैं। वो हमारा इंतजार नहीं करते कि हम क्वेश्चन करेंगे तब वो हमें आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो खुद ही डिस्कस करते हैं, तो वो खुद ही हमें बताना शुरू कर देते हैं। तो वही इम्पोर्टेंस यहाँ पे भगवान के इस ज्ञान की है कि ये इतना ज्यादा विशेष है कि भगवान यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे कि आप आओगे पूछोगे, अर्जुन पूछेगा तब मैं बताऊंगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान खुद से खुद ही वो ज्ञान जो है वो हमें दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, समझने का प्रयास करना है और भगवत गीता के इन अध्याय में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाचा एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हम वयम विवस्वान मन वे प्राहा मुनिरिक्ष्वाके ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का संदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुओं के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यानी कि क्या, ये जो ज्ञान है ये पहले भी दिया जा चुका है। किसे दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुओं के पिता मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। और मनु ने से किसे भेजा, इक्ष्वाकु। कौन इक्ष्वाकु, जिनके वंशज जो हैं भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया था। महाराज इक्ष्वाकु को भी ये ज्ञान दिया गया था। तो ये यानी कि ये ज्ञान इतना पहले से चला आ रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन को ये भी दिया गया है, ये तो पहले से चल रहा है। अच्छा, तो ये आया कैसे। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु स काल नेह महता योगो नष्ट परंतपा। जब आपने ज्ञान दे दिया था तो अभी ज्ञान को दोबारा देने की आवश्यकता क्या थी, क्यों ये ज्ञान दोबारा पृथ्वी पर आया, या अर्जुन को अब दोबारा क्यों दिया जा रहा है जब भगवान ने पहले इस ज्ञान को दे दिया था। भगवान बताते हैं इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। 1 to 1 ट्रांसफर हुआ, गुरु से शिष्य को मिलता चला गया। लेकिन इस विधि में क्या हुआ कि काल कर्म में परंपरा छिन्न हो गई। मतलब कि समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और ये परंपरा नष्ट हो गई। तो ये परंपरा कैसे नष्ट हुई होगी, कोई बता सकता है नष्ट कैसे हो गई परंपरा, जब इतनी सुंदर परंपरा चल रही थी, भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दे दिया था, भगवत गीता सब पढ़ रहे थे, तो इन परंपरा नष्ट कैसे हुई होगी। हरे कृष्णा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। मैम जब टीकाकार माता जी जब टीकाकारों ने अपने अपने विचार प्रकट करना शुरू कर दिए और जो भगवान का मत था वो नहीं बताया, उसी के कारण ये ज्ञान विलीन हो गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका सही ये ज्ञान टीकाकार कम से कम ज्ञान प्रदर्शित तो कर ही रहे होंगे ना। टीकाओं की बात नहीं है, ये बात ये है कि लोगों ने ज्ञान कब कब लुप्त होता है, जब लोग उसे फॉलो करना बंद कर देते हैं।
धीरे धीरे वो परंपरा समाप्त हो जाती है। कोई परंपरा कब समाप्त होती है? जब लोग उसे फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो एक परंपरा भी समाप्त हो गई क्योंकि लोगों ने उसको फॉलो करना बंद कर दिया, तो ये परंपरा भी समाप्त हो गई। ठीक है। तो जब ज्ञान को, भगवत गीता को फॉलो ही नहीं करा गया, धीरे 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 जैसे 1 to 1 ट्रांसफर हो रहा था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन में आगे उनके शिष्यों ने फॉलो नहीं करा, तो वो लुप्त होती चली गई। कोई भी सभ्यता होती है जब एक तरीके से चलती है, आगे 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 जनरेशन्स लुप्त हो जाती हैं, है ना, उस तरीके के लोग दिखाई नहीं देते क्योंकि वो परंपराएं फॉलो नहीं हो रही होती है ना। हमारे यहाँ ऐसे, हम सबके घरों में पुरानी कुछ ऐसी चीजें होती होंगी, रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो बहुत पहले हमारे जो दादा दादी हैं उनके भी जो पूर्वज रहे होंगे वो फॉलो करते होंगे, हमारे दादा दादी तक चली होंगी, और उसके बाद हमारे यहाँ अब शायद वो होनी बंद हो गई होंगी। अगर हम अपने दादा दादी जी से पूछेंगे तो बताएंगे कि उनके टाइम में ये हुआ करता था, उनके टाइम में वो हुआ करता था, वो अभी फॉलो नहीं होता। तो परंपराएं खत्म होती जा रही हैं क्योंकि उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा। यही हुआ भगवत गीता के साथ भी। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान बहुत पहले पृथ्वी पर भेज दिया था, लेकिन वो छिन्न हो गई परंपरा क्योंकि उसको फॉलो करना बंद कर दिया गया। अब ये कैसे आया परंपरा द्वारा ज्ञान? तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 परंपराएं शुरू करनी थी। सबसे पहले भगवान ने ज्ञान किन्हें दिया था? सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले रचना किन की हुई थी? ब्रह्मा जी की हुई थी। तो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फिर लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया, और 4 कुमारों को ज्ञान दिया। ये 4 परंपराएं निकली, ब्रह्म परंपरा, श्री परंपरा, शैव परंपरा, और कुमार परंपरा, ये 4 परंपराएं निकली। इनके जो अनुयायी हुए वो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, ये अलग अलग परंपराओं के अनुयायी शिष्य हुए। तो इनके द्वारा ये 4 परंपराएं आज भी चल रही हैं, और इनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, मतलब ये भगवान का जो ज्ञान था वो 4 शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कोई लोग ब्रह्म परंपरा को फॉलो करते हैं, कोई श्री परंपरा को, कोई शैव परंपरा को, कोई कुमार परंपरा को फॉलो फॉलो करते हैं। और ये सब जो है एक तरीके से भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की बताए हुए ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वैष्णव कहलाते हैं, है ना। उन चीजों का पालन करते हैं और वैष्णव कहलाते हैं। तो जब अगर हम इस्कॉन की बात करते हैं तो इस्कॉन किस कैटेगरी में आता है? ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्य वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आता है। यानी कि ब्रह्मा जी की परंपरा को फॉलो करते हैं, हमारे जो गुरुजन हैं वो उस परंपरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अभी डाउट, अब तक तो अर्जुन का डाउट नहीं था, अभी अर्जुन को डाउट आ गया। कहता है अर्जुन कि अरे ये कैसे हो गया, आप तो मेरे समकालीन है, मतलब आप तो मेरे अभी तक तो मित्र थे। चलो मित्र से मैं थोड़ा सा सीनियर समझ लूंगा आपको, पर ये पॉसिबिलिटी कैसे हो गई कि आप, मतलब ये कैसे कह सकते हैं? हरे कृष्णा। तो ये कैसे हो गया कि आप तो मेरे साथ साथ के हैं, ये कैसे पॉसिबिलिटी हो गई कि आप, मतलब इतने पहले आ गए, आपने उनको ज्ञान दे दिया, सूर्यदेव व्यवस्वान को ज्ञान दे दिया, मनु को ज्ञान दे दिया, इक्ष्वाकु को ज्ञान दे दिया, मतलब सबसे पहले सूर्य को ज्ञान दे दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। तो जो अर्जुन है उसको आश्चर्य होने लगा। तो अर्जुन जो है अभी मतलब कृष्ण भगवान को ऐसे भगवान नहीं मानता ना अभी अर्जुन, क्या मानता है कि वो उसके मित्र है। तो ये तो आश्चर्य जो है वो तो डेफिनेट सी बात है कि होना संभव ही है ना, उसको लगेगा ही लगेगा। अर्जुन के वो डाउट्स आए, तो भगवान ने उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए बताया कि एक्चुअली काल कैसे कार्य करता है। काल जो होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने आज तक जो भी सुना है वो 4 युग सुने हैं। कौन कौन से युग? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, है ना। यही 4 युग सुने हैं। हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, जो कि अभी स्टार्टिंग एज है कलयुग की। और बहुत घोर कलयुग आने वाला है, इतना घोर कलयुग आने वाला है मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, उसमें इतनी व्याख्या दी हुई है। कल के अवतार आएंगे वो सभी जानते हैं, लेकिन वो किस समय आएंगे, किस सिचुएशन में आएंगे, क्या हालत होगी उस समय इस पृथ्वी की, बहुत ही एक तरीके से विकराल वर्णन है कलयुग का ना। और सुन के डर लगता है कि हम बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं। हम ये सोचते हैं ना, भगवान हम सतयुग में होते, आपके दर्शन करते, जो द्वापर में होते, त्रेता में होते, भगवान के दर्शन करते। लेकिन मतलब हम जहाँ पे भी अभी हैं, हम डेफिनेटली तब भी कहीं ना कहीं होंगे ही, लेकिन हम जहाँ पे अभी है ना, ये समय बहुत अच्छा है।
आप लोग भक्ति कर पा रहे हो, भगवान का नाम सुन पा रहे हो, आगे इतना बुरा कलयुग आने वाला है, इतना बुरा कलयुग आने वाला है। मैंने कल पढ़ा था भागवतम में, उसमें बताया गया था कि जब आ, मतलब कल के अवतार जब आएंगे तो उस समय उनके आने से पहले की सिचुएशन क्या होगी कि मतलब माता भी अगर अपने बच्चे को जन्म देगी ना, तो वो मतलब किस लिए देगी कि वो उसका मांस खा सके, उस लिए। तो मतलब बहुत घोर विकट परिस्थिति आने वाली, मनुष्य मनुष्य को खाने के लिए तैयार रहेगा, बहुत ही खराब समय आने वाला है। तो खैर, कलयुग पे नहीं जाते, हम भगवान की कृपा है और हम यहाँ हैं, है ना, और भगवान बस हमें यहीं से अपने धाम बुला ले, यही बहुत बड़ी चीज है। डर लगता है मुझे तो कभी कभी वो सारी चीजें सोच के। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जब हम एक युग की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे हमारे पास 3 युग और हैं। जब हम इन तीनों युगों को कलेक्ट कर लेते हैं तो ये चारों मिलके 3 युग और उसमें जोड़ लेते हैं, तो ये चारों मिलके क्या बना देते हैं, एक दिव्य युग बना देते हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया था, चारों युगों का जो कंबाइंड टाइम होता है उसे दिव्य युग कहा जाता है, जिसका टोटल टाइम जो है 4.32 मिलियन ईयर्स का होता है ना, चारों युगों का। और इनके बीच में, 2 युगों के बीच में संध्याएं भी होती हैं, है ना, इंटरवल्स जिन्हें बोलते हैं। ठीक है। अब जब ऐसे ही 71 दिव्य युग मिलते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें मनवंतर बोला जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही जो मनवंतर हैं, ये 14 मनवंतर और 15 संध्याएं जब मिलती हैं तो ये मिलके क्या बनाती हैं, ये कल्प बनाती हैं। कल्प क्या है, ब्रह्मा जी का दिन होता है ना, ये कल्प बनाती हैं। और इन सारे कल्पों को, मतलब अगर टोटल ब्रह्मा जी की लाइफ की बात करी जाए, 36,000 कल्प ब्रह्मा जी की लाइफ में होते हैं, है ना, दिन और रात। तो ब्रह्मा जी की लाइफ, मतलब हम हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ समय बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा लाइफ जीते हैं, 100 साल। मतलब ये कुछ भी नहीं होता है। सारे युग, जैसे जैसे युग बढ़ते जाते हैं ना, पृथ्वी युग क्या, एक्चुअली लोक भी बढ़ते जाते हैं ना, तो पृथ्वी लोक से ऊपर के जो लोग हैं उनमें जो काल है, उन उसका समय बढ़ता चला जाता है। और ब्रह्मा जी की लाइफ अगर हमें इतनी बड़ी लग रही है कि ब्रह्मा जी इतना जीते हैं कि इसके मतलब मनवंतर, पहले तो दिव्य युग, 71 दिव्य युगों का मतलब क्या बोलते हैं, 4 युगों वाला एक दिव्य युग के 71 चैनल पास हो जाते हैं। वैसे 71 साइकिल के बाद मनवंतर में 14 मनवंतर, 71 साइकिल मिलके, 71 युग मिलके एक मनवंतर और 15 संध्या बना देते हैं। वो वाला टाइम मिलके क्या बनाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन बनाता है ना। और ऐसे ऐसे 36,000 कल्प होते हैं ब्रह्मा जी की लाइफ में, हमें कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो लाइफ है ना ब्रह्मा जी की, ये लाइफ कितनी है पता है, इतनी बड़ी लाइफ भी विष्णु भगवान की एक श्वास के बराबर है। जब भगवान सांस लेते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, और जब भगवान मतलब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी की रात हो जाती है। और पता है भगवान ब्रह्मा जी जो है ना, जो भगवान के नाभि कमल पर स्थित है, वो जब उनकी रात होती है तो सोने के लिए कहाँ जाते हैं, उनको तो कुछ ही नहीं दिखता, उनको तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। तो वो ब्रह्मा जी जो है ना, भगवान की नाभि में सोने के लिए चले जाते हैं। तो जब वो सोकर वापस बाहर आते हैं ना, तो देखते हैं कि सारी जो सृष्टि है उसका विलय हो चुका है। वो फिर आते हैं, फिर उन्हें सारी सृष्टि की रचना करनी पड़ती है, भगवान उनको ज्ञान देते हैं और सारी सृष्टि की रचना होती है। तो मतलब ये सोच लीजिए, ब्रह्मा जी डेली घर बनाते हैं और डेली घर टूट जाता है, ऐसी सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की। तो मतलब हमें लगता है कि यहाँ पे हम बड़े गर्व करते हैं, मैंने 60 साल जी लिया, 100 साल जी लिया, मेरी 70 साल की उम्र है, हम क्या ऐसे ही हैं, हम क्या वैसे ही हैं। उनसे उन्हें ये बताना चाहिए तुम कुछ भी नहीं हो, भगवान की एक सांस, मतलब ये देख लो कि ब्रह्मा जी की पूरी आयु है ना, भगवान की एक सांस। और ब्रह्मा जी जो इतने इतने मतलब क्या कहते हैं, युगों युगों तक चलने वाले हैं। तो हमें ना इन सब चीजों पे गर्व नहीं करना चाहिए, और हम लोग क्षणिक हैं, मोमेंटरी हैं, खत्म हो जाएगा ये सब कुछ एक क्षण में, भगवान अगर चाहे तो। मतलब मैंने एक जगह कोट पढ़ी थी कि हम लोग गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी नहीं है, और हम अमीर इतने हैं कि जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो सर्वेश्वर हैं, वो हमारे हैं ना।
तो अगर देखा जाए तो वाकई में हमारे पास हमारी सांसों पर भी हमारा अधिकार नहीं है, वो भी हम भगवान की वजह से ले पाते हैं। तो इसमें अहंकार तो किसी भी प्रकार का आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो ये काल है ये किस तरीके से काम करता है। तो हम बहुत सबसे छोटे वाले सेक्शन में हम लोग इस समय पे चल रहे हैं। हमारे से हायर जितने भी ऊपर के लोग हैं वो सब हायर हायर ड्यूरेशंस लेते हैं, मतलब टाइम ड्यूरेशन उनके यहाँ ज्यादा है, एज ज्यादा है, ज्यादा समय है, सब चीजें अच्छी हैं, पृथ्वी लोक से बेटर सारी सिचुएशंस वहां पर हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब मैंने आपको ब्रह्मा जी का जीवन तो इस तरीके से पूरा बता ही दिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल शॉर्ट में से समझते हैं। ब्रह्मा जी को अभी तक 50 साल हो गए हैं, 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, 4 युगों के 27 चक्र बीत चुके हैं, और कलयुग का अभी तक 5117 साल का समय बीत चुका है। ब्रह्मा जी का टोटल जीवन जो है 155.52 ट्रिलियन ईयर्स का हो चुका है। अभी अगर हम बात करें मनु के जीवन की, तो मनु यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले भगवत गीता भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। क्योंकि सूर्यदेव विवस्वान ने किसे दिया था? मनु को दिया था। तो मनु को मनु के जन्म से तो पहले ही दिया होगा ना। जब हम ये कह रहे हैं कि भगवत गीता भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दी, और विवस्वान ने किन्हें दी? मनु को दी, और मनु ने किन्हें दी? इक्ष्वाकु को दी। तो जब ये भगवत गीता मनु को दी गई, अगर हम यही मान लें कि सूर्य देव को ये भगवत गीता मनु के जन्म से पहले दी गई, केवल वैसी भी गणना कर लें तो गीता को लगभग 1200 साल वर्ष पहले भगवान ने विद्वान को दिया था। 1200 लाख वर्ष पहले। ठीक है, अभी ब्रह्मा का एक दिन जो होता है वो कितना होता है? 8640 लाख ईयर्स का होता है। ब्रह्मा जी का 1 घंटा 360 लाख ईयर्स का होता है। ब्रह्मा जी का 1 मिनट 6000 सॉरी 6 लाख ईयर्स का होता है। और ब्रह्मा जी का 1 सेकंड जो होता है 1 लाख ईयर्स का होता है। कितनी बड़ी लाइफ है ना ब्रह्मा जी की। अभी चेक करेंगे कि हम जब कहते हैं कि ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा, या हम भगवान कृष्ण की परंपरा में आते हैं, तो कैसे आते हैं? तो जैसे जो हमारे गुरुजन हैं, वो जैसे कृष्ण भगवान ने सीधे ब्रह्मा जी को संदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिक्षा दी, नारद जी ने व्यास जी को, फिर माधवाचार्य जी को दी, फिर पद्मनाभ जी को दी, फिर नरहरि, ऐसे ऐसे सिस्टम चलता रहा। और चलते चलते कहाँ तक आया? चलते चलते आया श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, श्रील गौरी किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज गोस्वामी महाराज, और फिर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये जो है ये सिस्टम है जो फॉलो हो रहा है। हमें हम जो सीख रहे हैं श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, वो उन्हें उनके गुरुओं से मिला है, उन्हें उनके गुरुओं से मिला। और ये परंपरा कहाँ तक जाती है? ये परंपरा जाती है भगवान श्री कृष्ण तक। कितनी सुंदर बात है ना। ऐसा लगता है जब आप भगवत गीता पढ़ते हो कि जैसे साक्षात सामने भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और वो हमसे कह रहे हैं। अर्जुन अर्जुन तो कर ही रहे हैं वो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बोल रहे हैं। कभी इस फीलिंग के संग आप भगवत गीता को पढ़ के देखना, आपका हृदय जो है ना एकदम, मतलब क्या मैं आपको बताऊं, ये ना फील करने की चीजें हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के लिए ना उसमें भाव आ जाएंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं ये। अब हमने ये तो जान लिया कि ड्यूरेशंस कैसे काम करती हैं, टाइम कैसे काम करता है, या भगवत गीता कब आई। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भगवत गीता का अवतरण कैसे हुआ, है ना। हम्म, तब आई थी, लेकिन वो प्रकट होने का कारण क्या था, किस तरह, क्यों आई, कैसे आई, वो हमें जानना जरूरी है। तो अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो सन अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाये संभवायात्मया मया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हम कहते हैं ना भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया। एक्चुअली भगवान जन्म नहीं लेते। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं? मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूँ। ना तो उनका कभी जन्म होगा, ना तो उनकी कभी मृत्यु होगी। तो ये कहना भगवान जन्म लेते हैं सरासर गलत है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट प्रकट होते हैं, भगवान का प्राकट्य होता है।
तो हम ये नहीं कहेंगे अभी कि भगवान जन्म लेते हैं ना। भगवान तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर हो सकता है। जैसे कि हम अभी मर जाएंगे तो अगली बार हमें ये शरीर थोड़ा ना मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, यानी कि हमारा शरीर अस्थायी होता है, वो एक दूसरे शरीर में अपना देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते, जब वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति ही प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि दिखते कैसे हैं, मनुष्य की तरह दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है, हम सोचते हैं कि वे सामान्य जीव हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति शीर्ण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण का बालपन से कुमारावस्था, कुमारावस्था से तरुण अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वो कभी कुमारावस्था से आगे ही नहीं बढ़ते। तो हमें दिखता है कि भगवान जब प्रकट हुए तो छोटे से बच्चे के रूप में थे, फिर धीरे धीरे लीलाएं करी, माता के संग खेले, है ना, बहुत सारा कुछ उन्होंने बचपन में बाल लीलाएं करी, फिर धीरे धीरे किशोर हो गए, और किशोर होने के बाद वो युवा हो गए, और युवा होने के बाद वो वहीं रुक गए। भगवान की एज पता है आप लोगों को कितनी है? मैंने बताई थी। कोई जानता है भगवान कितनी कितनी एज है? मतलब जो शरीर की एज मेंटेन रहती है वैसी एज नहीं, भगवान की जो शरीर की एज है वो बताइए। हरे कृष्णा। 136। हरे नीतू माता जी बोलिए। 16 वर्ष 9 महीने। यस माता जी, 15 वर्ष 9 महीने, 16 वर्ष बोल देते हैं हम उन्हें। बहुत ही सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। भगवान ना हमेशा 16 साल के दिखाई देते हैं। कितनी भी मतलब युग बीत जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बदल जाए, भगवान कभी भी ना 15 साल 16 साल से ऊपर नहीं दिखते। आपने कभी भी ना भगवान श्री कृष्ण की कोई ओल्ड एज वाली फोटो नहीं देखी होगी कहीं पे भी। भगवान हमेशा युवा बने रहते हैं, इतने सुंदर है भगवान, सर्वाकर्षक। पता है कृष्ण का मीनिंग क्या होता है? सर्व आकर्षक। उन्हें ऐसे नहीं कहा जा सकता। इतने सुंदर है, जिन लोगों ने मतलब जो भगवान के हमारे गुरुजन दर्शन करते हैं, वो सब हमारे आचार्य में कितने सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं ना सारी चीजें, कि भगवान मतलब उनसे सुंदर वाकई में कोई नहीं है। वो वहीं रुक जाते हैं, और हमारा ये शरीर बदलता है। हम लोग बच्चे होते हैं, बच्चे होके हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे युवा होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ओल्ड एज। हम ओल्ड होंगे, है ना, ओल्ड एज में जाएंगे, और फिर एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भगवान के लिए कोई भी नियम उस प्रकार का फॉलो नहीं होता, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो मटेरियल है, और भगवान की जो शरीर है वो आध्यात्मिक है ना, भगवान का दिव्य शरीर है। तो प्रश्न ये था कि भगवान का अवतरण कैसे होता है? तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कौन है? वो अजन्मा है। तो अवतरण होता कब है? आप सबने बहुत फेमस श्लोक सुन रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब और जहां धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो धर्म जब खत्म होने लगता है और अधर्म जब बढ़ने लगता है, तब कौन आता है? तब भगवान आते हैं। कृष्ण का अवतरण होता क्यों है भाई? ठीक है, आते तो हैं, पर आते ही क्यों हैं? एटलीस्ट ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों आते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, 3 रीजंस भगवान ने दिए हैं, भक्तों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है जिसलिए भगवान यहाँ आते हैं? हरे भक्तों को उद्धार करना। साधु नाम। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। भक्तों का उद्धार करने के लिए। डेफिनेटली सबको पता है ना, भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो भक्त इतने विशेष हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए कैसे होगा भक्तों का उद्धार? अच्छा चलो ये बता दो, सबको पता है तो। जब भगवान अपने परम धाम से हमारे पास आते हैं और आदान प्रदान करते हैं, वात्सल्य रस का, सांख्य रस का, दास्य रस का, तो उससे भक्तों को हर्ष मिलता है। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। और भी बता सकते हैं कैसे होगा वो आदान प्रदान? हरे कृष्णा। भगवान। जैसे श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास वात्सल्य रस का दान करने आए गोपों के साथ, व सांख्य रस का, हनुमान जी के साथ दास्य रस का,
आदि। जी देखिए, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। अब भगवान आते हैं ना, तो भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो जो लीलाएं होती है ना, वो लीलाएं भगवान के भक्तों को आनंद देती हैं, है ना। भगवान जब होते हैं तब तो वो आनंद देती ही देती हैं। जब भगवान चले जाते हैं उसके बाद भी भगवान की लीलाएं भक्तों को आनंद प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करती हैं, कोई आंसर बता सकता है मुझे? जैसे माता जी अभी हम कक्षा के दौरान परमानंद का अनुभूति कर रही हैं, प्रभु की यस, कीर्तन हरि कर। बोल। हरि हरि बोल। बोल। तो भगवान चले गए और हमारे पास क्या है? दिव्य ग्रंथ भगवत गीता। इसमें क्या है? भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है ना, जगह जगह टाइम टाइम पे आती रहती हैं। तो भगवान देखो, पता है इसमें ये बताया गया है कि कोई भी टास्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो भगवान तो भाई सोचने मात्र से सब कुछ कर सकते हैं ना। हम मैं कई बार बताती हूँ ना आपको कि आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। तो जो भगवान सोचते हैं वो कभी भी हो जाता है। हम कितने भी प्रयास करते रहेंगे, हमारा सोचा हुआ कभी भी नहीं होता। भगवान तो सोचते हैं और सृष्टि की रचना हो जाती है। भगवान सोचते हैं तो प्रलय आ जाता है। आप ये देखो, तो भगवान को यहाँ नीचे जमीन पर कंस को मारने के लिए आने की आवश्यकता ही नहीं है ना, जरासंध को मारने के लिए आने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो वहां से बैठे बैठे उनको मरवा देंगे, किसी पार्षद को भेज देंगे, कोई भी मार देगा उसे जाके। क्या ही जरूरत पड़े भगवान को यहाँ आने की। तो कभी कभी भगवान का भी एंटरटेनमेंट का मन करता है ना, कि चलो भाई अब थोड़ा सा आनंद लिया जाए, है ना। तो भगवान उन्हें खुद मारने के लिए आ जाते हैं। बात पता है क्या है? बात यह है कि जब वो भगवान यहाँ आएंगे, भगवान के सुंदर भक्त यहाँ पे जो हैं, उन्हें अपने दिव्य धाम वापस लेके जाना है ना, जो भटक गए हैं, है ना। हम आए तो वहीं से हैं और हम यहाँ पे भटके हुए हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हमें वापस ले जाने के लिए ये सुंदर लीलाएं करते हैं और ये बताते हैं कि ये जो ट्रेलर तुम देख रहे हो ना मेरे संग आनंद लेने का, ये ट्रेलर है सिर्फ। मूवी तो मेरे धाम में चलती है, वहां देखो कितना सुंदर है ये आनंद। ये परम आनंद है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये तो वहां पे ये जो एटर्नल तुम्हें मतलब ये कहते हैं जॉय मिल रहा है, जो कुछ भी तुम्हें आनंद मिल रहा है, सब कुछ वही बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। मैं हमेशा नित्य तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, तुम वहां चलो मेरे साथ। तो हम कैसे जाएंगे? अभी एक बार में तो सब नहीं चले जाएंगे, मतलब धीरे धीरे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोगों का जीवन तो बहुत कम है। तो अगर हम सब चले भी गए, जितने भी लोग हम यहाँ पे हैं या जितने भी इस पृथ्वी पे चले गए, तो बाद आगे भी जन्म होगा, कुछ होगा, संतति बढ़ेगी, तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, तो कुछ लोग तो रह जाएंगे। तो भगवान के जाने के बाद भगवान की जो लीलाएं हैं, इनको याद करके, इनको सुनकर भी हम भगवान के धाम जा सकें, इसलिए लीलाएं करी जाती हैं और ये ग्रंथ बन जाते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर है ये कि भगवान हमारे लिए, देखो भगवान ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस करा है कि हम भगवान से हमने इच्छा करी कि हम ना स्वतंत्र हो जाएं। हम स्वतंत्र होकर पृथ्वी पर आ गए, ठीक है। भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे हृदय में कैसे बैठे हुए हैं? परमात्मा बन के बैठे हुए हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे लिए लीलाएं करने के लिए इस पृथ्वी पर आ गए हैं। और क्या चाहिए हमें? भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमारे लिए सारे रिसोर्सेज, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रखी हैं। और हम उन्हीं भगवान को ना कोसते रहते हैं। कभी भी कुछ भी होता है ना, भगवान ने ही करा है ये सब कुछ, मुझे नहीं पता, पता नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे से मैनेज करा था, भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया, है ना। भगवान तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हम सब कुछ भगवान पे दोषारोपण करते रहते हैं। भगवान कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करते। हमारी उस समय इंटेंशन गलत हो सकती है, सोच गलत हो सकती है, या फिर हमारी दृष्टि गलत हो सकती है, हम गलत दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि भगवान अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। क्लियर हो रहा है ना? आप सभी लोगों को समझ आ रहा है? जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो कृष्ण को जानने से लाभ क्या होगा? अभी अभी ये तो पता चल गया कि हमें कि भगवान आते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं को जानने से हमें क्या फल मिलने वाला है? तो भगवान क्या कहते हैं 4.9 में? भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य में व यो वेति तत्वतः त्वया देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य की प्रकृति को जानता है, वे शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हम क्या लाभ लेंगे? हम वो इतना सुंदर आध्यात्मिक लाभ लेंगे कि हम इस भौतिकता के चक्र में कभी भी नहीं फंसेंगे। पता है अभी ना एज वैसी चल रही है कि अभी आप लोगों को ना इतना ज्यादा आइडिया नहीं हो रहा। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी ना, और आप इस सही बताऊं तो समाज का वो रूप देखोगे
कि ये वाकई में ना मतलब रहने की जगह ही नहीं है। यहाँ यहाँ ना मतलब वाकई में भौतिकता जो मटेरियलिज्म है इतना ज्यादा हावी है, इतना हावी है कि आप अपने आप को ही सोचोगे कि मैं फंसा हुआ कहाँ हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ। ये दिन में 50 बार आपके दिमाग में आएगा कि कैसी दुनिया है ये, क्यों मैं यहाँ रह रहा हूँ। रियलिटी है ये। जब एज बढ़ेगी ना, तो एज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो आपको ये रियलाइज होता चला जाएगा। और ये जो चीजें आप आज पढ़ रहे हो ना, तब ये भगवान का जो दिव्य ज्ञान है ये आपके हृदय में प्रकाशित होगा धीरे धीरे। और जो प्रेम और अनुराग है भगवान के श्री चरणों से, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। लगाव ना इस दुनिया से, कहते हैं ना मोह में बंधे हुए हैं, हकीकत तो यह है कि ये मोह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैं मतलब बहुत ज्यादा एज तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी आप लोगों से बड़ी हूँ, तो मुझे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम चीजें धीरे धीरे धीरे, यंगस्टर होना एक अलग बात हो गया, तब हमें ना कुछ चार्म दिखाई देते हैं अपने जीवन के कि हाँ हमारी उम्र बढ़ेगी तो मैं ये कर पाऊंगा, मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास ये अचीवमेंट होगा, मेरे पास वो अचीवमेंट होगा। कुछ टारगेट हम लोग सेट करके रखते हैं, लेकिन ये सारे टारगेट भौतिक होते हैं। जब हम उस एज पर आ जाते हैं, उन चीजों को जी लेते हैं ना, तो उसके बाद जब हम उन चीजों को जी लेते हैं जो हमने सोच के रखी थी, हमने वो सब चीजें अचीव कर ली हैं, तो पता चलता है कि सब कुछ मोमेंट्री ही था, है ना। मुझे आईएएस बनना था, बहुत अच्छी बात है, बन गए, बहुत अच्छी बात है। आप जीविका अर्न करो, लेकिन उसके संग की जो परेशानियां हैं वो तो करना जरूरी है, क्योंकि देखो भौतिक जीवन में हो तो जीवन को जीने के लिए कुछ अर्निंग्स और ये सब चीजें तो आपको चाहिएंगी चाहिएंगी। लेकिन उसके पीछे ना इतनी स्ट्रगल है, इतनी आपाधापी है कि वो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कहता है कि वाकई में ना शांति से बैठकर कहीं भगवान का नाम ले लिया जाता ना, तो वो जीवन का सबसे बड़ा सुंदर अनुभव होता। ये सब कुछ जो मैंने अनुभव किया है, ये सब मेरे किसी काम का नहीं। ये फीलिंग डेफिनेटली आप लोगों के मन में आएगी। आज तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 30 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद जरूर किसी के मन में, 40 साल बाद कोई ज्यादा ही अटैच्ड होगा इस जगत से तो। लेकिन जैसे जैसे 40s आने लग जाता है ना, ये 40s जो है ना, ये आपको पिक्चर दिखा देता है सारी। आप जो ना ये पृथ्वी का जो ये जो चेहरा है ना यहाँ पे, यहाँ के लोगों का, वो आप बहुत अच्छे से देख लेते हो। फिर मन करता है कि यार बस चले जाओ, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, है ना। मन जो है ना, मतलब जो भगवान की भक्ति अगर सही समय पे आप उसे कनेक्ट कर लोगे ना, तो आप, हम आपको यूथ को क्यों पढ़ा रहे हैं, सच्चाई से वाकिफ होके अपने अटैचमेंट्स के जो कनेक्शन है ना उनको लिमिट करके चलो शुरू से ही, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो किसी भी तरीके की। विरक्ति का शस्त्र जो है ना बहुत सुंदर है, और विरक्ति के शस्त्र से हम सारे मोह के बंधनों को काट सकते हैं। पता है, कर्तव्य सारे पूरे करो। श्रील प्रभुपाद कभी नहीं कहते कि तुम अपने कामों को छोड़ दो। अर्जुन को ही नहीं भगवान कह रहे, तो श्रील प्रभुपाद कैसे कह देंगे। अर्जुन से भी तो भगवान यही कह रहे हैं ना, युद्ध करो। नहीं तो भगवान ये कह सकते थे ना कि मैं जादू से, क्या कहते हैं, मैं जादू के, भगवान तो जादूगर ही हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ कि सारी चीजें अरेंज कर देता हूँ, युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध की जरूरत ही नहीं है, मैं सारा राज्य तुम्हें ऐसे ही एक यूं चुटकी बजाऊंगा और राज्य तुम्हारा हो जाएगा, तुम राजा बन जाओगे। भगवान अर्जुन को कह सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, तुम युद्ध करो। तो कर्तव्य से हटने के लिए किसी को नहीं कहा जा रहा, कर्तव्य हमें भी पूरे करने हैं, पर हमें उनके अटैचमेंट्स को ना छोड़ना होगा। हम हमारा जो अटैचमेंट्स है ना उनके संग, जो हमारा, उसे कम करना होगा। अगर हम उसे कम नहीं करेंगे तो ये जो बंधन का कारण है ना बहुत बुरा है। आसक्ति जो है ना बहुत बुरी चीज है। एक दिन आपको रियलाइज जरूर कराएगी कि ये गलत कर रहे थे हम। और मतलब पता है, अपने परिवार को तो फिर भी हम एक बार को छोड़ दे, जो बाकी समाज है ना बाहर का, मतलब बहुत, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। इसका फेस ना बहुत खराब है, बहुत खराब है ये, बहुत परेशान करता है, बहुत कष्ट देता है ये। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अभी से अपने आप को भगवान की सेवा में स्थिर करते हुए चलना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे हुए चलना चाहिए, ताकि जो इनसे दिए हुए दुख है ना हमें, जो ये भौतिकता में हमें जो ये दुख मिलते हैं ना, इनसे मतलब हमारा मन जो है जितना जो कभी कभी खराब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये, क्यों कर मतलब कर रहे हैं लोग मेरे साथ, अलग अलग लेवल पे अलग अलग परेशानियां होती हैं। तो उनसे लड़ने की एक शक्ति मिले, और ये पता चल जाए कि ये तो थोड़े दिन की का गेम है, और उसके बाद मुझे मेरे धाम, मेरे भगवान के घर धाम और मेरे अपने घर वापस जाना है, ये पता चल जाएगा। और हम लोग कनेक्टिविटी भगवान से और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है ना, दुखालय मां शाश्वतम, बिल्कुल प्रभु जी, दुखालय मां शाश्वतम ही है ये। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अभी हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में अंतर है, तो क्या वास्तविक अंतर है जो हमारे को हमें भगवान से अलग करता है।
तो कृष्ण का स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक और हमारा स्वरूप है स्थायी है। हमारी बॉडी किन किन तत्वों से मिलकर बनी है? पंच महाभूतों से, 24 तत्वों से मिलकर बनी है। आगे चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको डिटेल करूंगी। तो कितने आवरण होते हैं हमारी आत्मा के ऊपर? एक होता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, दूसरा होता है सटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर कितना होता है? जो हमें हाथ से छू के देखोगे ना, आप अपने आप को हाथ लगा के देखो, तो ये जो बॉडी दिखाई दे रही है सामने वाले को, जो बॉडी दिखाई दे रही है ग्रॉस बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार का एक आवरण होता है। जब ये शरीर जल जाएगा ना, जब इसका संस्कार हो जाएगा तो ये शरीर जल जाएगा, ये राख हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक आवरण बचेगा जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। वो आवरण होता है मन बुद्धि अहंकार का। वो आत्मा को कवर करके रखता है। जब आत्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी ना, तो आत्मा किस शरीर में जाएगी? आत्मा मन बुद्धि अहंकार वाला जो ये ग्रॉस सॉरी सटल बॉडी है, इसमें जाएगी। लेकिन इसमें जाना क्या सही बात है? नहीं, इसमें जाना सही बात नहीं है, क्योंकि जिनका मन बुद्धि अहंकार का आवरण नहीं खत्म हुआ, फिर वो नया शरीर धारण करेंगे। और अगर हमने ये मन बुद्धि अहंकार वाला आवरण यही खत्म कर दिया भक्ति से, तो हमारी आत्मा फ्री होके जाएगी और हम फिर भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार वाला जो ये शरीर है ना, ये इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी भौतिक शरीर से पहले खत्म किया जा सकता है। आप लोग ये बात शायद ना जानते हो, लेकिन मन बुद्धि और अहंकार वाला शरीर यानी सटल बॉडी को खत्म किया जा सकता है। कैसे? भगवान के नाम का, धाम का ज्ञान लेकर, सुनकर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, श्रवण कर कर, हर तरीके से जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं ना, तो ये अहंकार खत्म हो जाएगा। और अहंकार तत्व बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। अहंकार तत्व पॉजिटिव होता है तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, और अहंकार तत्व नेगेटिव होता है, सब कुछ बेकार कर देता है। तो ये अहंकार तत्व वाला जो हमारा बॉडी है ना, ये खत्म हो जाएगी और हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो हमारी जो आत्मा है वो एक तरीके से स्वतंत्र हो जाएगी। अदरवाइज फिर हमें ये फिर से ही क्रॉस बॉडी में, सॉरी सटल बॉडी में घूमना होगा। तो हमारा डिफरेंस क्या है? हमारा शरीर तो इन तत्वों से मिलकर बना है। भगवान क्या है? भगवान का तो दिव्य शरीर है। भगवान की जैसी आत्मा है वैसे ही भगवान का शरीर है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। माया द्वारा नियंत्रित हम कैसे होते हैं? तीनों गुण हमें बांध के रखते हैं, सतगुण, रजगुण और तम गुण। तो भगवान जो है वो क्या करते हैं? वो तो माया देवी को ही नचा लेते हैं। माया देवी जो है, पता है, भगवान के पीछे शर्मसार होके खड़ी है। पता है आपको ये बात? जानते हैं कोई भी ये बात? जब भगवान बुलाते हैं माया हाजिर हो, तो माया क्या करती हैं? भगवान के पीछे जाके खड़ी हो जाती हैं। कैसे खड़ी हो जाती हैं? शर्म आती है माया को। क्यों आती है शर्म? कोई बता सकता है? दुखी होती है माया। हरे कृष्णा, पता है किसी को क्यों दुखी होती है माया? माया देवी इसलिए दुखी होती है, भगवान आपने मुझे कैसी सेवा दे दी है, प्रभु आपने मुझे क्या काम दे दिया है, कौन सी ड्यूटी दे दी है कि मुझे लोगों को आपसे दूर करना है। मैं लोगों को आपसे दूर करने का काम कर रही हूँ प्रभु। सब लोग तो आपकी सेवा में मतलब पास आने का काम करते हैं, आपकी सेवा करके सब आपका प्रेम प्राप्त पाते हैं। और मेरी सेवा कैसी है कि मैं जीवों को आपसे दूर करा देती हूँ। प्रभु मैं कितनी गलत सेवा कर रही हूँ प्रभु, ये कैसी सेवा मुझे मिल गई है। बहुत दुख होता है माया देवी को, और माया देवी को बहुत शर्म आती है, और भगवान के पीछे खड़े हो जाते हैं मुझ पर, प्रभु मुझे कौन सी सेवा दे दी आपने, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती प्रभु, ये कौन सी सेवा दे दी आपने। जब भागवतम पढ़ेंगे ना, ऐसे बहुत सुंदर वर्णन आता है। लेकिन भगवान की दी हुई सेवा है तो स्वीकार तो करनी होगी। तो माया देवी उसे भगवान की, क्योंकि भगवान का आदेश है, भगवान का कार्य तो पूरा ही करना होता है, तो भगवान का वो कार्य माया देवी पूरा करती हैं। तो हम लोग माया के नियंत्रण में और भगवान माया के नियंत्रक हैं। आगे चलेंगे। तो अभी सब लोग ना अलग अलग भाव से भगवान की पूजा करते हैं। कैसे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त तेव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्यनाथ पार्थ सर्वशा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जैसे अलग अलग भाव होते हैं। कौन कौन से भाव होते हैं ये तो बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, आप लोग बड़े स्लो स्लो से बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा। जी माँ जी, एक सकाम कर्मी लोग होते हैं, हम्म। एक निष्काम कर्मी लोग होती हैं, एक भाव पूछ रही प्रभु जी मैं भक्त। तो यहाँ। भाव कौन कौन सा होता है? भाव हो गया वात्सल्य भाव, सांख्य भाव, दास्य भाव, हम्म। माधुर्य भाव, हम्म। प्रेम भाव। अलग अलग रस होते हैं ना, वही भाव कहलाते हैं, ठीक है। तो कभी कोई जो होता है ना, भगवान को दास होता मानता है अपने आप को भगवान का, है ना, तो स्वामी मान लेता है भगवान को और दास रूप में भगवान की सेवा करता है।
कोई होता है भगवान का सखा बन जाता है कि भगवान मेरे मित्र हैं, है ना। कोई भगवान को पुत्र मान लेता है, जैसे माता यशोदा। सखा कौन मान लेता है? सारे गोपियां जो है भगवान के मित्र हैं, है ना। तो दास, कुछ लोग भगवान को मतलब के दास होते हैं, भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, है ना। तो अलग अलग भाव में भगवान की सेवा करते हैं। कुछ का वात्सल्य भगवान को मिल रहा होता है, कुछ को भगवान वात्सल्य दे रहे होते हैं। तो ये अलग अलग फीलिंग है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जिस भाव में मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग उसे फल दे देता हूँ। जो जिस भाव में मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कितने दयालु है भगवान, आप ये सोच के देखो। मैंने कहा भगवान मेरे पुत्र हैं तो भगवान मुझे अपनी माँ बना लेते हैं। मैंने कहा भगवान मेरे मित्र हैं तो भगवान मुझे अपना सखा बना लेते हैं। कितना सुंदर है ना ये। भगवान ने कभी कुछ मना ही नहीं कर रखा, भाई कुछ भी करो, जो तुम मुझे मानोगे मैं तुम्हारे लिए वो बन जाऊंगा। ऐसा रिलेशन कोई और बना सकता है क्या हमारे साथ? मतलब कोई भी नहीं दे सकता हमें हमारी फीलिंग जो है भगवान के लिए। जैसी भगवान, भगवान तो है ही, हम दास तो हैं ही। ये तो वो तो हमारा हमारा जो आत्मा का गुण है क्या है कि भगवान की नित्य दास है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर भाव भगवान के लिए वात्सल्य का आ रहा है, तो भगवान हमारे पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, मित्र बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितना ही सुंदर है ना ये। इससे सुंदर कुछ हो सकता है? मतलब इससे अच्छा भगवान, मतलब भगवान हमारे मित्र। सोच के देखो जरा एक बार, आप कितनी अलग ही फीलिंग आती है ना। बहुत ही सुंदर भाव है ये। और इससे ज्यादा दयालु क्या होंगे ना भगवान। जिस जिस भी रिलेशन में आप चाहते हो उसमें भगवान को बांध लेते हो। ये स्पेशलिटी पता है किसकी है? ये स्पेशलिटी भगवान के श्याम सुंदर रूप की है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के श्याम सुंदर रूप को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप है, वो एक तरीके से एक फॉर्मल रूप है ना। वो ऐसे हो गया जैसे भगवान अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वहां पे तो सारा डेकोरम मेंटेन करना होता है ना। लेकिन श्याम सुंदर जो रूप है उसमें तो भगवान नित्य आनंद पाते हैं अपने साथियों के साथ, माता पिता के साथ, सबके साथ ना वो बहुत ओपन रहते हैं। जैसे फैमिली में ना आपके फादर जो है, जैसे कि आपके घर में है तो फादर बहुत अलग तरीके से हैं, और अपने ऑफिस में है तो आप बहुत अलग तरीके से हैं। आप पापा के ऑफिस जाके उनको जाके क्या कहते हैं, हग करना, उनको छेड़ना, उनको परेशान करना, उनको बोलना, उनसे कंप्लेन करना, वो सब चीजें नहीं कर सकते ना वहाँ पे। उनका एक अलग डेकोरम मेंटेन रहता है, तो वो चीजों को हमें मेंटेन वहाँ पे करना पड़ेगा। घर पे आके आप जितना मर्जी अपने पापा से लड़ लो कि पापा आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मेरे को ये चीज नहीं लाई, मेरे को वो चीज नहीं लाई, जो मर्जी कर लो, आप पहले मेरे संग चलो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो वही डिफरेंस है भगवान के श्याम सुंदर रूप का और अदर जो भगवान के रूप है उनका। तो भगवान कह रहे हैं जो जिस भाव में मेरे पास आता है, मैं उसी भाव में उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। माता जी हमने रिकॉर्डिंग चला रखी है ना आज? जी माता जी। यस यस, मुझे लगा था रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो अभी जैसे हम तो कह रहे हैं कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, हम जिस भगवान भाव में जाएंगे भगवान हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को छोड़कर ना अन्य लोगों की पूजा करते हैं, जैसे देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, देवी देवताओं की पूजा करने से लाभ होता है। क्या लाभ होता है? देवी देवता भगवान ने अपॉइंट कर रखे हैं, उनसे लाभ ये होता है कि देवी देवता जो भौतिक समय, जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं ना, इसकी फैसिलिटीज के लिए सारे ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं, सारे सुख प्रदान कर देते हैं, जो हमारी भौतिकता में हमें खुशी देते हैं। वो सब बहुत इजीली प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वो उनका उनका कार्य ही यही है कि उनका अपॉइंटमेंट ही वहां उसलिए हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारं विमाम विद्यते कर्तारं वयम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज में 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यक्त तय करता हूँ। तो अभी बात यह है कि ये 4 विभाग किसने बनाए हैं? भगवान ने। पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन हमें इसमें गलत हमें नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने ही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र बना दिए। भगवान ने कैटेगरी कर दी, और भगवान ने ये तो बहुत ही अन्याय कर दिया हमारे साथ। किसी को किसी में जन्म दे दिया, किसी को किसी में जन्म दे दिया। ये जन्म भगवान ने जन्म नहीं बनाया, कहीं लिखा है, पढ़ के देखो दोबारा आप इसको। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के द्वारा, मेरे कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। बात को पूरा समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रकृति के 3 गुण और उनसे करे हुए कर्म के हिसाब से हमारे वर्ण बने हैं, ना कि हमारे जन्म से हमारे वर्ण बने हैं। ये जन्म से वर्ण किसने बनाए हैं? इस समाज ने बनाए हैं। ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण गोत्र मिल जाएगा, ठीक है। वैश्य के घर में जन्म ले लिया तो वैश्य कहलाएगा। तो ये किसने बनाया? ये हमने बनाया है।
और नाम किसका लगा दिया? श्री भगवान का। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, जबकि भगवान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा था। भगवान ने तो बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई थी, जो जिस गुण का होगा उसे उसी प्रकार की व्यवस्था उसके लिए कर दी जाएगी। लेकिन अभी समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि हमने उसको चेंज कर दिया। ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण तो बहुत मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होते थे जो दूसरों को ज्ञान देते थे। वो कुछ समय तक तो चला, लेकिन ब्राह्मण के घर में जब पुत्र पैदा हुआ, उसने क्या करा? ज्ञान अर्जित ही नहीं करा, और उसने क्या करा? अपना अपने लिए सरनेम अडॉप्ट कर लिया, भारद्वाज, और क्या बोलते हैं कुछ और समझ लीजिए, जैसे कौन से होते हैं, शर्मा जी, और भी कुछ समझ लीजिए, ऐसे ऐसे कुछ चीजें ले ली। तो क्या हुआ कि अभी गड़बड़ किसने करी? गड़बड़ तो समाज ने करी ना, करी, भगवान ने थोड़ा ना करी। तो हम भगवान को यहाँ दोष नहीं देना चाहिए। भगवान ने तो सुंदर व्यवस्था बनाई थी। पता है ये व्यवस्था क्यों जरूरी है? ये व्यवस्था आप कोई बता सकता है आप में से ये व्यवस्था क्यों बनी थी? कोई भी बता सकता है? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी इसलिए बना ताकि सब लोग अपना काम सही से कर सके, मतलब किसी में कोई इंटरप्ट ना कर पाए, कोई डिस्टरबेंस ना पाए, सब बैलेंस होकर चले। बहुत सुंदर। और इसका एक और गूढ़ रहस्य वो बात भी है माता जी, एक और बात इसमें छिपी हुई है, वो भी बताएं। पता है किसी को एक और रीजन इसका? मतलब ये तो ऊपर से हमको दिखता है, अंदर से कुछ और है। इसमें जो हमारे स्वभाव है ना, उनके अनुसार हमको ये वर्ण मिले हैं। नहीं, वो तो माता जी ने भी वही बता दिया ना, लेकिन इसके अंदर एक और मतलब बात है जो छिपी हुई है। छिपी हुई भी नहीं है, वो ओपन है। मैंने बताई भी थी आप लोगों को, चलो मैं बताती हूँ। देखो, ब्राह्मण अपना कार्य कर रहा है, ब्राह्मण के गुण थे उसमें, ब्राह्मण ने ब्राह्मण का कार्य करा, उसे करके उसे क्या मिल रही? संतुष्टि मिल रही है। क्षत्रिय ने अपना कार्य करा, उसे संतुष्टि मिल गई। वैश्य ने अपना कार्य करा, गुणों के अकॉर्डिंग उसे संतुष्टि मिली, और शूद्र ने अपना कार्य करा, गुणों के अकॉर्डिंग उसे संतुष्टि मिली। इनकी संतुष्टि से होगा क्या? जब ये अपने कार्य में संतुष्ट होंगे तो भगवान की सेवा में भी तुष्ट हो जाएंगे। भगवान के मुख्य जो उद्देश्य है ना इन इन वर्णाश्रम का, वो क्या है? ये अपने नित्य कर्म करते करते भगवान की सेवा कर सके, ये इसका गूढ़ रहस्य है, ये इसका मेन पॉइंट है। कि अपने कर्म तो करते रहें, लेकिन ये भगवान की सेवा भी उतनी ही सुंदर तरीके से करें। जो क्षत्रिय है वो युद्ध करते हुए भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकता है। जो ब्राह्मण है वो अपना ब्राह्मण कार्य करते हुए भगवान की सेवा कर सकता है। वैश्य और शूद्र भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर प्रभुपाद जी बताते हैं, एक तात्पर्य में आगे आता है कि अगर ये जो चारों वर्ण हैं ये अपने कार्य को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो ब्रह्म लोक तक तो ये वैसे ही जा सकते हैं बिना किसी साधना के। आप समझ रहे हो बात? ब्राह्मण अगर अपनी बिल्कुल उसको कार्य को पूरी ईमानदारी निष्ठा के संग सही भाव से सही तरीके से अगर पूरा करेगा, तो ब्राह्मण को भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग से भक्ति करने की, वो भगवान के मतलब वो ब्रह्म लोक तक पहुंच जाएगा। क्षत्रिय बिना कभी भगवान को धूप दिखाए भी कहाँ पहुंच जाएगा? भगवान ब्रह्म लोक तक पहुंच जाएगा, अगर वो सही प्रकार से कार्य करेगा। ये एक अलग बात है कि ब्रह्मलोक के बाद भी हमें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कर्मी होते हैं हम, है ना। ब्रह्मलोक में भी मतलब एक्चुअली क्या है कि ब्रह्मलोक भी भगवान का धाम नहीं है। ब्रह्मलोक से भी लोगों को वापस आना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल भुगतते हैं और उसके बाद हमें वापस आना पड़ा। लेकिन ब्रह्मलोक बहुत उच्चतर लोक है, बहुत सबसे ऊंचा लोक है, सतलोक है ना, भगवान ब्रह्मा जी का लोक है, जिन्होंने रचना करी है उनका लोक है। तो पृथ्वी लोक से तो बहुत ही सुंदर है, पर हाँ फाइनल सॉल्यूशन हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत सुंदर है। तो ये वर्ण इसलिए बने थे ताकि हम इनको उपयोग करके हम जिस गुण में आते हैं, जैसे कि अभी कोई एक व्यक्ति है जिसे दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो ज्ञान दे सकता है। एक व्यक्ति है जिसे ज्ञान की बातें समझ में तो आती हैं, पर वो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन वो उनकी सेवा बहुत सुंदर तरीके से कर सकता है। तो दूसरों की सेवा करके उसे सुख मिलता है, इसलिए वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये इसलिए बनी है ताकि ये अपने अपने काम करते रहो और भगवान की सेवा करते रहे, भगवान की सेवा से इनका डिटैचमेंट ना हो बिल्कुल भी। और क्योंकि ये उनकी सेवा करेंगे तो ये अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। इसका जो मेन रीजन है वो ये है। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे समझते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मयि कर्मफला स्पृहा इति में यो अभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते स बध्यते। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं कर्म फल की कामना करता हूँ ना मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्म के पाश में नहीं बनता।
जैसे कि आप ये कह सकते हो कि भगवान भी तो अलग अलग रोल प्ले करते हैं ना। जैसे भगवान ने सुदामा जी के चरणों की सेवा करी, तो क्या हो गया, भगवान शूद्र हो गए। भगवान ने रथ चलाया तो भगवान शूद्र हो गए, है ना। सेवा अर्जुन की कर दी भगवान ने। भगवान ने गैया चराई तो भगवान वैश्य हो गए, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सबके लिए काम कर सकता हूँ, मैं हर गुणों के में काम करता हुआ दिखाई दे सकता हूँ। भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था किनको मारने के लिए, भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो जो भगवान का जो वीरता वाला रस है ना, तो भगवान योद्धा भी होगा एक तरीके से। या भगवान ने और बहुत सारे युद्ध करे, कंस को मारा है, जरासंध को मारा है, इतने सारे युद्ध करे हैं, तो योद्धा तो भगवान पहले से ही है। तो भगवान अलग अलग रसों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन भगवान उन कैटेगरीज में लिप्त नहीं है। वो कर्मों के बंधन भगवान को नहीं लगेंगे, वो बंधन हमें लगते हैं, लेकिन भगवान उन बंधनों से मुक्त हैं। अगर हम गायें चराने जाएंगे तो वो कर्म बंधन हमारे लिए होगा, पर भगवान के लिए वो कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान इस जगत के नहीं है, भगवान फ्री हैं इन सब चीजों से। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही सही कर्म किया, अतः उन्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारे आचार्य बताते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, और भगवान की धाम जाने के लिए अपनी तैयारी को करना है। मनुष्य की दो श्रेणियां, उनमें से कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ के मन में भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उनको चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना चाहिए। जिनके मन में पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुका है, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो सकते हैं, जिससे अन्य लोग आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सकें। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, एक का मन साफ है और एक का मन अभी अस्वच्छ है। तो जिनका मन साफ हो गया है वो भगवान की भक्ति करें और दूसरों के लिए आदर्श बने, और जिनका मन अभी स्वच्छ नहीं हुआ है वो अपनी प्रगति के लिए कार्य करें। तो हम सब भगवान की भक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं और हमें करने चाहिए। कर्मणोऽपि बोधवयम बोधवयम च विकर्मणा अकर्मणाश्च बोधवयम ग्रहणा गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि वे ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। कल के चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। तो कर्म क्या होता है, चलो कल ही बताएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ भी जो अकर्म क्या होता है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। तो नारद जी से सुंदर कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता। हमेशा नारायण 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 उनके मन पर रहता है। अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। मतलब जो जितने भी हम सकाम कर्म क्या होता है, हमें बंधन देता है ना। विकर्म क्या होता है, जो कि हमें गलत रिजल्ट देता है। कर्म हो गया जो हमें कर्म का बंधन देगा, विकर्म कर्म हो गया जो हमें करना चाहिए या हम जो करते हैं ना उसके फल हमें मिलते हैं, सही कर्म जो हम कर लेते हैं। विकर्म हो गया जो हम गलत कर्म करते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए थे वो हम करते हैं, फिर उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। अकर्म क्या हो गया, जिसका कोई फल बंधन नहीं होता, फल तो होता है पर बंधन नहीं होता जिसका। तो ये कह रहे हैं कि हम इन कर्मों को करते हुए भी स्वतंत्र रह सकते हैं अगर हम भगवान की सेवा के लिए वो कार्य करेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसे उसमें हवन और आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान की सेवा में हवन और हवि मतलब हवन में डाले जाने वाली चीजें भी जो है ना आध्यात्मिक होती हैं। भाव आध्यात्मिक है, भगवान आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है और हम भगवान की सेवा करते करते ही मुक्त हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार का और हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये होगा कैसे, इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, श्रवण क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रित करके नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग गृहस्थ जो होते हैं इंद्रिय विषयों की अग्नि में मन को इंद्रिय विषयों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं होती है ना उनको, या इंद्रियां जो हमारी होती हैं, जो हमें सेंसेस जो हमें खींचती हैं, उनको अपने मन में ही स्वाहा कर देना, यानी कि खत्म कर देना, है ना। तो यह भी एक प्रकार का हवन है, यज्ञ है ये एक प्रकार का। तो कुछ लोग तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं और मंदिर में चले जाते हैं और वहां जाके भगवान की सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, गृहस्थ होते हैं, गृहस्थी चलाते हैं और वहां पे भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो बहुत सुंदर है। अब सभी लोग तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ जा सकते हैं, और स्पेशली प्रभु जी तो सभी जा सकते हैं। माता जी जो हैं वो गृहस्थ में ही रहती हैं, माता जी ब्रह्मचार्य बहुत ही रेयर कहीं होता है तो ले पाती हैं, या किसी एज के समय के बाद। अदरवाइज मतलब भगवान की सेवा में वो रहती हैं, गृहस्थ में रह के भगवान की सेवा करती हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके और कुछ कठिन तपस्या द्वारा अष्टांग योग पद्धति द्वारा अभ्यास करके भी दिव्य ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बन सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं
अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवाएं करी जा सकती हैं। संपत्ति का त्याग कर देते हैं कोई लोग, ध्रुव महाराज की तरह कठिन तपस्याएं कर सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। तो अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करी जा सकती है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। अभी हम इतने परेशान हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यज्ञ करके भी, अगर हम यज्ञ करते हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले जन्म में जब हमें सेंस पता नहीं होगा, नहीं होगा, हम क्या बने हुए होंगे हमें ये नहीं पता, तो क्या ही गारंटी है कि हम खुश रह पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, परंतु अब द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। अभी तक यज्ञ की बात चल रही है, तो प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि जो द्रव्य यानी आहुति वाला जो यज्ञ होता है उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी कि बुद्धि से का यज्ञ श्रेष्ठ है। आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हो ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यानी कि हवन में आहुति डालना अच्छी बात है, पर ज्ञान को अर्जित करना उससे भी अच्छी बात है। अब ज्ञान मिलेगा कैसे? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन करा है। तो गुरु के पास जाना भी एक तरीका होता है। जाके गुरु को ऑर्डर नहीं करा जाता, उनसे विनम्र होकर, हम्बल होकर, रिक्वेस्टिंग मोड में उनकी इच्छा होगी तो वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, आपकी मर्जी से ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, तो भी अगर मैंने भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो मैं इस नौका में बैठकर भगवान के धाम जा सकती हूँ। तो आप भी जा सकते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो होता क्या है, जो अपने कर्मों के बंधन बना रखे हैं ना, जब भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो इससे क्या होता है, आध्यात्मिकता से हमारे भौतिक कर्मों की जो कर्म बंधन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जैसे ही हम इसमें बढ़ते हैं, हमें शांति मिलती है भगवान के नाम में, भगवान के नाम जप में, भगवान की दिव्य सेवाओं में, और हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं और वास्तव में आत्म पारायण है, हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तो हमें क्या करना है, हमें फल का त्याग करते हुए भक्ति करनी है। यानी कि हमें त्याग, फल से अटैचमेंट नहीं रखना है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, सिर्फ नित्य सेवा करनी है भगवान की, और कुछ नहीं करना। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। यानी कि अज्ञानता की जो बातें हैं उन्हें खत्म करके ज्ञान की बातों को समझना शुरू कर दो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो क्या कह रहे हैं भगवान, युद्ध करो, यानी कर्तव्य करने के लिए कह रहे हैं, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। श्री प्रभुपाद इसे समराइज करेंगे। जानते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के कर्म, यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो दिव्य यज्ञ कर्म यज्ञ, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है, तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। आत्मबोध, यानी कि अपने आप को समझना, तथा श्री भगवान के विषय सत्य है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। अपने आप को भी समझ सकता है और भगवान को भी समझ सकता है। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय में प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता, वह श्रद्धा विहीन है। आपने देखा होगा ना, भगवत गीता लोगों के सामने रखी रहती, कहते हैं हमें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि श्रद्धा का भाव नहीं है। जो भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट नहीं समझ पाते, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को स्वीकार करने करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो हम वो निपट मूर्ख ना बने, भगवान के सिद्धांत को समझें, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें,
और भगवान की नित्य सेवा करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के दासों की सेवा करें, क्योंकि भगवान के दासों की सेवा करने से भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान के दासों के दासों के दासों के भी दास होना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा अगर करेंगे तो भगवान खुश होंगे और वो हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे, है ना। और भगवान का दिव्य प्रेम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के दासों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, उनके शिष्यों की सेवा करनी चाहिए, है ना। बहुत ही सुंदर ये अध्याय श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से हमको इसे समझाया, और हमारे जीवन में ये इतना उपयोगी होगा कि हम बहुत अच्छी तरीके से इसे यूज करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी कर्म करें इस प्रकार करें कि भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है, कोई भी कर्म करें तो उसे ऐसे करें कि वो भौतिकता के किसी भी अटैचमेंट से ना हो। मतलब अगर कर भी रहे हो, बहुत कर्म तो भौतिक ही होगा, लेकिन उसका जो फल है ना वो भगवान को छोड़ दो या भगवान को समर्पित कर दो। इस भाव से जब आप कोई भौतिक कर्म करोगे तो वो कर्म भी आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ये संदेश है इस मतलब चैप्टर का। इतिहास जाना, कर्मों के विषय में जाना, क्योंकि अभी कल का जो चैप्टर आने वाला है वो कर्म को डिफाइन करने वाला है, तो लास्ट में जो एंडिंग आ गई ना वो कर्म की आ गई। भगवान कितने दिव्य हैं, भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या करते हैं, हम कैसे धाम में वापस जा सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, भगवान का भाव कौन कौन सा है, भगवान में किस किस भाव में स्वीकार करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से हमने इस चैप्टर को समझा है। शिल प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतने अच्छी तरीके से इसे समझाया। भगवान कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद, एनएनडी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें घर बैठे फैसिलिटी मिल रही है कि हम भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।